कितने पेज हो गए? ओके, आज वाली एक्सरसाइज में क्या है, बहुत ही आसान है ये, तुम्हें सारे क्वेश्चन पहले ही आते हैं, मुझे बस जस्ट 2 मिनट लगेंगे ये बताने में और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, अब देखो क्या है, एक फॉर्म होती है जिसका नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म। अब पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है, जब कभी भी x का वेरिएबल और y का वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में दिए गए हों, यानी कि x भी किसी का फंक्शन हो, y भी किसी का, और सेम वेरिएबल के फंक्शन हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ये t का कोई फंक्शन है, ये भी t का कोई फंक्शन है, यानी कि ऐसा हो सकता है जैसे कि x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर हो, y इज इक्वल टू साइन टी हो। ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या है, एग्जाम्पल है। यानी कि जब x और y दोनों किस में हों, सेम फॉर्म में हो ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये t में ही हो, किसी z में भी दे सकता है। वो आपको दे दे कि x ना साइन z है, y क्या है, कोस z है। दैट मीन्स, समझ में आ रहा है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म कहने से मतलब यही है, जब कभी भी x और y किसी दूसरे वेरिएबल में दिए गए हों, बस इतना ही मीनिंग है। ठीक है, अच्छा ऐसे बताओ, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव तुम क्या लिखते थे जब डी बाई डी एक्स करते थे, तो 2y और डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन जब एक्स स्क्वेयर का करते थे तो क्या लिखते थे, सिर्फ 2x लिखते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। तो सेम वे में अगर मैं वाई स्क्वेयर की का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट की बजाय अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा, 2y, फिर y का y के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। समझ में आया ना, यानी कि जिस भी वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट में करोगे ना, उसका खुद के रिस्पेक्ट में वो 1 होता है। समझ में आया। जैसे कि मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर दे दिया, अब मैं यहाँ से तुमसे पूछूं कि डी एक्स बाई डी टी बताओ, यानी कि दोनों साइड डी बाई डी टी रिप्लाई किया है मैंने, दिस इज टी स्क्वेयर, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में। तो टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t। अगर ये टी के रिस्पेक्ट में ना होता ना, फिर तो डी टी बाई डी एक्स भी आता अगर कोई और वेरिएबल होता था। अब है भी टी के रिस्पेक्ट में, टी का ही करना, वो 1 आएगा, तो जस्ट ये आ जाएगा। समझ में आया ना। और y का अगर मुझे t के रिस्पेक्ट में करना हो, डी वाई बाई डी टी, साइन टी का जस्ट कोस टी, और t का करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब एक्चुअल में वो आपसे पूछेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये किसके इक्वल होंगे एक्चुअल में, ये होंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई में डी एक्स बाई, समझो ना, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। यानी कि अब आपको बस 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालो, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालो। जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाला डी वाई बाई डी टी, तो क्या आ था, कोस टी, और डी एक्स बाई डी टी मेरा इस केस में क्या आ था, 2t। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया, कोई डाउट। जैसे ये क्वेश्चन होता है x इज इक्वल टू साइन जेड, वाई इज इक्वल टू साइन जेड, तो इस केस में मेरा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल बनता, वो बनता डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स बाई डी जेड, यानी कि दोनों z की फॉर्म में हैं तो z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे। y इज इक्वल टू कोस जेड है, z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन जेड, और x का z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कोस जेड। तो ये आंसर आ गया। समझ में आया ना। जस्ट अब आपको यही करना है इस एक्सरसाइज में, थ्रो आउट और कुछ भी नहीं करना। पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग यही होता है जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल में दे दिए जाएं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वेयर, y इज इक्वल टू a t की
अब आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए एक्चुअल में दोनों टी की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी डी एक्स बाई डी टी की। वो क्या आएगा इसका, बताओ हैं? 2 बार, 2 नहीं, ए भी बाहर, क्योंकि 2a पूरा ही कांस्टेंट है ना। डेरिवेटिव किसका, टी स्क्वायर, और टी के रिस्पेक्ट में। इसमें मिस्टेक तुम ये करोगे, कहीं ना कहीं नीचे एक्स लिखा मिलेगा, वो गलत है। जिस भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हो, नीचे वही वेरिएबल आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, 2a बाहर क्यों गया, कोई कांस्टेंट है ना। तो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t, यानी कि आंसर आ गया फिर 4at, ठीक है। अब y का और कर लेते हैं ये, क्या, हाँ, डी एक्स बाई डी टी, ये लिख तो रखा है एक्स का, है ना। अब निकाल लेते हैं y का, चलो डी वाई बाई, तो यानी कि डी बाई डी टी किसका, ए टी की 4 का, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ए बाहर चला जाएगा, डी बाई डी टी किसका, यानी कि ए बाहर, टी की 4 का क्या आएगा, तो फिर 4 आगे टी की 3, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब ये दोनों आ गए, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज सेम एज, किसके इक्वल होएगा ये, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फिर यहाँ पे, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू सबसे पहले 4at³ डिवाइड बाय इसकी वैल्यू 4at, कैंसिल हो, क्या बचेगा, 4a से 4a कैंसिल, टी की 3, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कर सकते हो क्या क्वेश्चन नंबर 2, चलो एक आध और करवा देते हैं, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस है। ओके, क्या दिया है बताओ फिर, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा। अब की बार x और y दोनों किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, नहीं, थीटा की फॉर्म में, ठीक है। दोनों किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, थीटा की फॉर्म में। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा किसका, ए कोस थीटा का। तो दिस इज इक्वल टू, ए तो बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, डी बाई डी थीटा किसका, ए कोस थीटा का, तो माइनस को आगे लिख देता हूँ मैं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, डी वाई बाई, तो दिस इज डी बाई डी थीटा बी कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, कोस का, तो माइनस आगे लिख देते हैं, समझ में आ गया। अब निकालना हमें तो क्या है, तो देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू, ये कैसे आ रहा है देखो, डी थीटा से डी थीटा कट के ना एक किस्म से डी वाई बाई डी एक्स ही है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज माइनस, तो क्या आंसर आया, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कोस 2t। अब ये बस तुम्हारी ये लगा लो प्रैक्टिस ले रहा, तुमने पीछे कितना सीखा। अगर तुम्हें पीछे का नहीं आता तो फिर यहाँ कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अब तो अगर तुम्हें पीछे का आता तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। क्या निकालना है? बाई, तो दिस इज डी बाई साइन टी का। ओके, तो दिस इज डी एक्स बाई डी टी साइन टी का। तो ऐसे से क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है क्या? अब डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी किसका? कोस 2t का, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? माइनस साइन, फिर 2t का भी तो होएगा, क्या आएगा? यहाँ पे ये ऐसे नहीं बनेगा, डी बाई डी टी किस्म से 2t का, तो फिर वो पहले क्यों नहीं आ रहा था बाहर? 2t का 1, ठीक है। ये तो सारे पीछे करवाए हुए क्वेश्चन है, इनकी कितनी ज़्यादा तो प्रैक्टिस करवाई थी, वो इसीलिए करवाई थी ताकि फिर बार बार दिक्कत ना आए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई में डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या है? साइन कंप्लीट नहीं लिखा। अब कई बार तो वो हो सकता है को आंसर यहीं छोड़ दे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है, साइन 2t का फार्मूला खोल सकता है। क्या? 2 साइन टी कोस टी वाला, वो साइन 2 थीटा का फार्मूला नहीं है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में है कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, -4 साइन टी क्या आ गया आंसर, ठीक है। समझ गया? यहाँ पे भी छोड़ दोगे गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर आंसर मैच करना है तो तुम्हें ऐसे देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करवाने की ज़रूरत है क्या? x इज इक्वल टू 4t, वाई इज इक्वल टू 4/t, कर लोगे ना ये क्वेश्चन? पक्की बात है, छोड़ रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे? इसकी फॉर्म में दे रखा है थीटा की फॉर्म में, डेरिवेटिव थीटा की फॉर्म में हो जाएगा ना, ये दे रखा है जैसे x इज इक्वल टू a टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 6, 5 है नहीं 6 करवा रहा हूँ, 6 और 5 सेम से ही है ना, थीटा की फॉर्म में है ना, मैं 6 बता रहा हूँ, 5 तुम कर लेना। हाँ, तो क्या हुआ एक्चुअल में, ये कोस एक्स और माइनस कोस 2x के जैसे तो हैं। 5वें क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में चलेगा डेरिवेटिव, तो ये हमेशा ध्यान रखना। टी है तो टी, थीटा है तो थीटा, कुछ और है तो कुछ और। अब ये नहीं कि कोस 2 थीटा के रिस्पेक्ट में चलेगा, कोस तो वैसे फंक्शन तो थीटा का है ना, ये 2 लगाओ या कुछ भी लगाओ। जैसे यहाँ पे है x ये है, y क्या है? ये है। अब देखो यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा होगा, यानी कि डी बाई डी थीटा किसका? ए इंटू में, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? क्या? कांस्टेंट इंटू फंक्शन हो तो कितनी बार बता रखा है, कांस्टेंट बाहर जाता है, फिर ए का 0 कैसे? पीछे भी तुम 2 का 0 कह रहे थे, ध्यान क्यों नहीं रख रहे? ए क्या जाएगा? फिर इसमें कोई नई चीज़ यूज करिए, जो पीछे बता रखी थी वही तो चीज़ें हैं सारी की सारी। अब इनका कैसे होगा?
इसका अलग, इसका अलग, तो क्या लिखूं? सेम वही तो रूल है, बस एक्स की जगह पे थीटा चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? 1। तो बस ये आ गया। ये एक्चुअली देखते ही पता लग जाना चाहिए, इतने करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ए तो बाहर जाएगा, थीटा का 1 होएगा, साइन थीटा का कोस थीटा होएगा। अभी भी तुम इतने करने के बाद भी ऐसे कर रहे हो, और वो ऐसे भी तुम गलत बताते हो कई बार, ए का 0। अब इसमें क्या होगा? वैसे ही याद हो जाने चाहिए इतनी देर बाद। तो dy/d थीटा, ए तो बाहर जाएगा, फिर इन दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। 1 का क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। बस, तो फिर यानी कि क्या आ गया? माइनस ए साइन थीटा। फिर इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? तो बस, तो ये छठा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 तुमने ट्राई कर लेना है। टी की फॉर्म में दे रखे हैं दोनों, ये वाला क्वेश्चन, x = साइन क्यूब टी डिवाइड बाय। अब वो तुम्हारे सिर दर्द दिए, तुम इस पर कोशेंट रूल लगाओगे, नीचे वाले का स्क्वायर वगैरह, थोड़ा हो सकता लंबा पड़े, लेकिन नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। पीछे जो तुमने ऐसे क्वेश्चनों का डेरिवेटिव करना सीख रखा है ना, ऐसों को सबका सीख रखा है। ओके, सेम 8वां क्वेश्चन है, ए कोस log टेंजेंट t/2। ए बाहर जाएगा, फिर अंदर वालों का अलग अलग डेरिवेटिव, और इनका भी तुम्हें करना आता है। log का क्या होता है, फिर टेंजेंट का क्या होगा, t/2 है तो क्या होगा, a sin t, है ना। ये सेम थीटा की फॉर्म में दे दिए 9th में, 10th में फिर थीटा के फॉर्म में दे दिए, 11th भी तुम खुद ही ट्राई करोगे। ये दे रखा a sin इनवर्स t और उसकी पावर 1/2, ठीक है। इसमें वो वाला किसमें, हाँ, जहाँ पे रूट है तो उसका मतलब 1/2 होएगी, पूरे की नहीं लेकिन कोस 2t की, हाँ, रूट का मतलब 1/2। 11वें क्वेश्चन के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें a की पावर जहाँ पे x हो ना, मैंने कल तुम्हें याद हो तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या बताया था, है ना। तो बस जब ये a की साइन इनवर्स t का होएगा ना, मैं जैसे देखो डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें अपने हिसाब से जैसे भी तुम्हें सूटेबल लिख लेना, साइन इनवर्स t। अब मुझे इसका t के रिस्पेक्ट में करना, मान लिया डेरिवेटिव, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये इसकी पावर 1/2 है। तो पहले तो मैं पावर को आगे लेके आऊँगा, और फिर a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 में से 1 माइनस करूँगा तो -1/2, और फिर मैं कहूँगा कि डेरिवेटिव किसका, a साइन इनवर्स t का। तो a साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग मैं करूँगा, a की पावर साइन इनवर्स t तो एज इट इज रहेगा, और log में आ जाएगा a, क्योंकि लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यानी कि t नहीं है, तो फिर जो भी है उसका फिर से करूँगा, किसका, साइन इनवर्स t का, वो होएगा 1/√1 माइनस t²। x होता था तो x² होता था। अब फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि t आ गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, एक लाइन के क्वेश्चन है ये। अब वो तुम्हारी मर्जी है, फिर तुम बार बार d/d अगर नहीं याद है तो फिर कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना एग्जाम्पल और क्वेश्चन की, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ यही चीज़ होने वाली है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये तो फिर एक्सरसाइज ही फिनिश हो गई ना, कर लोगे ना। और इसमें क्या प्रूफ करना है कि dy/dx ना -y/x आएगा, तो कट के ना जो भी आंसर आए तुम वहीं तक दिखा देना, ये मैं बता दूंगा। यानी कि एक्चुअल में आंसर ये आना चाहिए, y की जगह तो ये ऊपर अंडर में ये बचेगा, और x की जगह अंडर में ये बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा जब डिवाइड वगैरह कर दोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, 5.7 वो और कर लेते हैं, ठीक है, टाइम तो बच ही रखा है। ये तो बिल्कुल ही 1 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं है, तुम कहोगे कि ये तो सारे क्वेश्चन हम ही कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.7, क्योंकि जितना टाइम देना था स्टार्टिंग की प्रैक्टिस में देना था, वहाँ 3-4 दिन हमने दिए थे कि ताकि तुम सीख जाओ। अब जैसे देखो इसमें क्या करना हमने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
यानी कि एक्चुअल में 2 बारी डेरिवेटिव कर देना फंक्शन का, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि तुम्हें ये दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 दे दिया मान लिया, तो इसका dy/dx क्या होता है 5x है ना। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, यानी कि एक बार और dy बाय क्या अप्लाई करना है इस पे dx, किस पे dy बाय जो dx आया इस पे, ठीक है। यानी कि d/dx किस पे, ठीक है। तो जो इसके लिए नोटेशन बनती है ना वो ये बनती है फिर d2y/dx स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव को dy/dx से डिनोट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को d2y/dx स्क्वायर से, यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव, और ये किसको फर्स्ट डेरिवेटिव। कोई दिक्कत। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे बताओ 5 तो बार बिल्कुल 4 का, वेरी गुड। आगे फिर 5 तो एज इट, तो यानी कि एक किस्म से 5 चौका एक्सरसाइज ख़त्म। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, दो डेरिवेटिव करने वाले हैं। एक बार डेरिवेटिव करके जो आंसर आएगा उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बोलो, कोई भी 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसमें कितने क्वेश्चन हैं 11 है ना, वैसे तो आगे भी हैं, चलो वो कल कर लेंगे वो वाले तो, लेकिन इनमें से बोल लो पहले ये लगा लो 10 क्वेश्चन में से बताओ कितने क्वेश्चन करवाऊँ, कौन कौन से क्वेश्चन करवाऊँ। चलो 3 क्वेश्चन करवा दूँगा और बोलो तुम, ठीक कौन सा करवाऊँ बताओ। सबसे पहले 5वां करवा देता हूँ, ठीक है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स की 3 log x। मैं तो लिखूँगा, बताना तुम लोगों ने ही है, ठीक है। तो सबसे पहले dy/, क्या होएगा इस पे डेरिवेटिव इसका, तो क्या आएगा प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, 2 फंक्शन नहीं दिख रहे तुम्हें x की 3 और log x, तो फिर अब पता होना चाहिए डायरेक्ट x की 3 एज इट इज, डेरिवेटिव log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, x की 3 का 3x, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बच गया ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये 3x स्क्वायर और ये आ गया मेरा dy/dx। अब फिर से करना डेरिवेटिव d2, इसको स्क्वायर नहीं बोलते, इसको पढ़ेंगे d2y/dx स्क्वायर, नीचे वाले को स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको 2 पढ़ते हैं, फ़र्क है इनमें, ठीक है। d3 x की क्यूब, d4 x की 5, इस तरीके से, ठीक है। इसको d2y/dx स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। x की 2 नहीं पढ़ना, इसको d2y/dx स्क्वायर। एक्चुअल में इसका रीज़न ये है क्योंकि ये dx है ना, ये पूरे का स्क्वायर हुआ था, तुमने ध्यान से देखा हो तो पूरे dx का स्क्वायर है ना, यहाँ पे सिर्फ d का है ना, तो d2y में dx का स्क्वायर मतलब कि पूरे का स्क्वायर है। अब इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे करोगे। हाँ, 2 फंक्शन है ना, तो पहले एक्स स्क्वायर का और फिर उसका एक्स स्क्वायर का, इस पे प्रोडक्ट रूल, यानी कि 3 तो बाहर जाएगा, पहले कांस्टेंट है, बचे हुए पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज log x का प्लस और x की 2 का, कोई डाउट यहाँ तक, बस तो फिर ये हो गया सोल्व। ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकता है, वो काटेगा तो ये x से x कट गया, ये x प्लस 2x यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई। या 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 3x प्लस 6x log x,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, 2 बार डेरिवेटिव करना था। ठीक है, और बताओ कौन सा कराएं। सारे आसान है, तुम ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हो। बताओ इसमें कौन सा, में कुछ नया चीज़ आना ही नहीं, बोलो कौन सा करवाऊँ। छठा सातवाई की एक्स साइन 5x और एक ई की 6x कोस 3x, सातवां करवा देना। सातवां कर लो, है क्या इसमें, y इज इक्वल टू ई की पावर 6x। तो मुझे बस डेरिवेटिव बता दिया करो, डी वाई बाई डी एक्स। क्या आएगा डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव आएगा, वो तो मैंने बता दिया। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन हैं तो प्रोडक्ट रूल। हाँ, तो फिर ई की पावर एज इट इज कोस 3x का, तो माइनस साइन और 3x का, यही आएगा ना, कोस 3x का माइनस साइन 3x और 3x का फिर 3 प्लस में कोस 3x एज इट इज। ई की 6x का क्या आएगा? बोलो बोलो। 6x आ गया। ई की x का कैसे बता रखे डेरिवेटिव? ई की 6x तो एज इट इज, ई की पावर में जो भी होता है वो एज इट इज ही तो आती है। फिर किसका, जो भी पावर में हो x को छोड़ के 6x का करोगे क्या आएगा? नो बताओ, ये समझ में आएगा नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो भी। कुछ नया ये चीज़ तो यूज करी नहीं है, जो पहले बता रखी थी वही है। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये आ गया फिर हमारे पास -3 ई की पावर 6x साइन 3x और प्लस 6 कोस 3x। और चाहो तो ई की x कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसे भी रहने दो, फिर दोनों का अलग अलग कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी। मैं कॉमन ले रहा हूँ, ई की पावर 6x कॉमन ले लिया मैंने, और माइनस का 3 साइन 3x दिस इज डी वाई बाई, नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, फिर से क्या लगेगा, इस पूरे का डेरिवेटिव करना दो, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट होएगा, ये पूरा, तो पहले तो ई की पावर 6x एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का। इसका डेरिवेटिव कैसे होएगा, दोनों का अलग अलग है ना, -3x का कोस 3x और 3x का फिर से 3 प्लस 6 एज इट इज, बाहर चला गया एक किस्म से, कोस 3x का माइनस, तो माइनस यहाँ बना देते हैं, माइनस साइन 3x और 3x का 3 हो आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। फिर सेकंड एज इट इज -3 साइन 3x ठीक है, और डेरिवेटिव ई की 6x का क्या होगा, तो बस ये आंसर आ गया एक किस्म से। चाहो तो बस अब क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ई की 6x ना कॉमन ले सकता है, कुछ कटेगा तो काट देगा। जैसे ई की 6x है यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में क्या है, 3 तिया माइनस के 9 कोस ई की 6x मैंने कॉमन ही ले दिया। ठीक है, तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 6 तिये साइन 3x और 6 तो बस फिर अब इनको कुछ कटे तो काट दो, ई की पावर 6x, 9 प्लस के 36 तो 27 है ना,
27 कोस 3x और 18 माइनस के, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन ट्राई करोगे? इसमें पहला इसका होगा। कौन से में? लोग वाले में? तो नहीं प्रोडक्ट कैसे? ये लोग के अंदर में लोग है ना ये। अच्छा इसमें नोम में ये देखो y इज इक्वल टू ये लोग, ऐसा क्वेश्चन तो आ भी लिया पीछे, लोग x का डेरिवेटिव करने वाला। क्या आएगा? dy/dx। लोग x का क्या आएगा फिर? हाँ, तो ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन, लिखना नहीं है, माइंड में ही सोच लो। 1/x log x, ये आ गया एक बारी का डेरिवेटिव। अब d2y/dx स्क्वायर निकालना है, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है। कैसे करोगे? एक्स बार कैसे जाएगा? अब या तो लगाओ डिवाइड रूल, ये इसके डिवाइड में है, और जब कभी भी ऊपर एक ही कांस्टेंट के बटे में नीचे कोई फंक्शन हो ना, तो आसान काम ये रहता है कि नीचे वाले को ऊपर ले जाया करो। x log x की पावर क्या बन जाएगा? -1। लेकिन ये रूल ऐसा करने का तभी फ़ायदा जब ऊपर कोई फंक्शन ना हो। अगर ऊपर मान लिया कुछ होता ना sin x, तो फिर sin x इंटू में इसकी पावर -1 बन जाता, फिर से प्रोडक्ट वगैरह रूल लगाने पड़ते। अब जस्ट आसान है कि पावर रूल लग जाएगा। क्या होगा? -1 आके x log x की पावर और डेरिवेटिव x log x का, वो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल से x एज इट इज़ log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का, तो ये आ गया। और ये इसको चाहो तो फिर से अब नीचे ले जाओ, तो माइनस में यानी कि 1 प्लस log x डिवाइड बाय में x log x का, समझा? जैसे कि तुम्हें ना, मुझे पता है तुम्हें पक्का फिर तो इसका भी नहीं करना आता होगा। y इज इक्वल टू 1/x दे दे तो क्या आएगा डेरिवेटिव? हाँ, ये ध्यान रखो, x को ऊपर ले आओ, तो dy/dx क्या आएगा? किसका डेरिवेटिव? यानी कि ये -1/, तो ये 1/x। हाँ, यही तो पावर की खास बात है। ऊपर जाएगी तो मतलब कि ऐसा नहीं है ऊपर जाएगी तो माइनस के साइन चेंज हो जाएगी। क्या पता कोई नीचे ही ऐसे दे दे तो x की -1, फिर तो ऊपर जाके x की क्या बनेगा? 1 बनेगा ना। जो नीचे था वो उसका अपोजिट हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे जाएगा अपोजिट, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? तो ये थे क्वेश्चन। एक्चुअल में अब जो 11 से लेके क्वेश्चन है ना, वो भी बता ही देते हैं। टाइम तो तुम्हें काफ़ी लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि इसमें जस्ट हार्ड वर्क ही करना। अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्या करना है। अब तुम्हें d2y/dx स्क्वायर निकालना आता है ना, अगर y दे दे तो बता रखा है 2 बार डेरिवेटिव करके। उसमें क्या करना है? y को जोड़ना है। y क्या है? ये जो आंसर आए प्लस y जोड़ना है। आंसर क्या आएगा फिर? 0 आना चाहिए। प्रूफ करनी है चीज़, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार डेरिवेटिव करो, y जोड़ो, क्या आना चाहिए? 0। चलो 11वां और मैं ही करा देता हूँ। हाँ, ये पूरा y है। अब देखो 11वें में y क्या है? y इज इक्वल टू 5 कोस x माइनस 3 साइन x। dy/dx बताओ क्या आएगा? कोस x का डबल डेरिवेटिव बताओ।
समझ गए ना, कोई डाउट? अब क्या करना है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड एक से उठा लो जो प्रूफ करना है, 2 प्रूफ लिख लेना, किसके इक्वल है? अब देखना ना ये 0 आएगा कि नहीं। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई? प्लस वाई की वैल्यू, इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। क्या आएगा ये, इससे का आंसर, हैंस प्रूफ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस समझ में आया? नेक्स्ट पेज खोलो। ओके, y दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड d2y बाई dx स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, केवल y की टर्म में ही निकालना। इसमें थोड़ी सी उसने गड़बड़ करवा दी इस क्वेश्चन में। पता क्या कह रहा है? अब वैसे तो तुम पता क्या करोगे मुझे पता है, जैसे y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस इनवर्स x। तुम्हारा मन करेगा कि dy बाई dx निकाल दें, वो क्या आएगा, वो आएगा -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक बार और डेरिवेटिव फिर इसका करना है। लेकिन उससे क्या है, ये आंसर किस में आ जाएगा, x में आएगा। वो क्या कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव को निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो उसके लिए पता है क्या करना है, जैसे कि ये y इज इक्वल टू ये दे रखा है कोस इनवर्स x, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कोस y इज इक्वल टू है कि नहीं, कोस इनवर्स इधर आएगा तो कोस बन जाएगा, तो कोस y किसके बराबर है, x के। अब इसमें दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, डेरिवेटिव, कोस y का और y का फिर इज इक्वल टू 1। अब इसका एक बार और कर दो क्योंकि हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए। और यहाँ से ना ये याद रखना, अगर कहीं पर dy बाई dx की वैल्यू की ज़रूरत पड़े तुम्हें, बाद में हो सकता है ना आंसर में ज़रूरत पड़ जाए, वो क्या आ जाएगी, -1 बटे साइन y, है ना। अगर कहीं पे पुट करनी पड़ेगी तो, क्योंकि लास्ट में केवल क्या सोल्व करना है, डबल डेरिवेटिव। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे ना लेफ्ट हैंड साइड का, क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा पहली बात तो, माइनस तो बाहर ही लिख देते हैं, साइन y एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव प्लस में एज इट इज साइन y का, और फिर y का भी आएगा इज इक्वल टू 1 का 0, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी का भी, गलत हो जाएगा वरना। अब हमें क्या कह रहा है, वो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ y। अब dy बाई dx को भी किससे रिप्लेस कर दोगे, इससे, इसीलिए मैंने बोला था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब ये माइनस तो लिखो ना लिखो, उधर जाके 0 हो जाना है, -1 ने तो ये बाहर -1 है, 0 बटे -1, तो यही बच गया, यानी कि क्या बच गया, साइन y क्या होएगा ये, -1 बाय साइन y, और ये भी -1 बाय साइन y, दोनों की मल्टीप्लाई होके यानी कि +1 बाय साइन स्क्वायर y, है ना। साइन y का सारे का स्क्वायर कर लो या साइन स्क्वायर y, और यहाँ पे कोस इज इक्वल टू, तो फिर दिस विल इम्प्लाई, अब इसको उधर ले जाओ, d2y बाई dx स्क्वायर, पहले तो ये उधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस y अब ये साइन y उधर जाके डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, साइन कोस y डिवाइड बाय में साइन क्यूब y। समझ में आया ना, कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ।
बस तो ये आंसर आ गया। फिर किसकी फॉर्म में? केवल y की फॉर्म में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो एक चीज़, क्वेश्चन नंबर 13 तुम खुद कर लोगे। इसमें बस मुझे ये बताना है, क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में? कहीं पे ये लिखा मिल जाए ना y1, इसका सेम मतलब होता है dy/dx। कुछ लोग फर्स्ट y के फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए dy/dx की बजाय क्या यूज़ कर लेते हैं? y1। y2 y का सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि इसके लिए ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं dy/d2x। तो तुम्हें इसमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें y2 निकालना है, y1 निकालना है। y2 की तो x² से मल्टीप्लाई करनी है, y1 की x से मल्टीप्लाई करनी है और फिर y जोड़ना है। सम होके क्या आना चाहिए? 0। अगर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तुमने कर दी है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। इन दोनों की वैल्यू अपनी अपनी जगह पे पुट कर दो यहाँ पे, इसके m+n के इनटू में, और y को mn से मल्टीप्लाई करो। इनका सम या डिफरेंस करो, सारा क्या आना चाहिए? 0। नेक्स्ट में ये है, इसमें क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है और चेक करना है कि वो ना 49 टाइम्स किसके आना चाहिए? y के। इसमें क्या करना है? dy/dx निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है और चेक करना है कि जो डबल डेरिवेटिव है ना, वो जो एक बार डेरिवेटिव आया था उसका स्क्वायर करने पे उसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना? इसमें ये दे रखा है, इसमें क्या करना है? चेक करना है कि y2 निकाल लेना है, y1 निकाल लेना है और इज इक्वल टू 2। ये सारा जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट होने के बाद ये आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ना इसमें तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। क्वेश्चन नंबर कौन से में? 17 में। मैं इसका एक इजी वे बता देता हूँ तुम्हें करने का, क्योंकि ना जिस हिसाब से ये क्वेश्चन है ना, ये निकालने बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इनका। टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, अब तुम देखते जाना कैसे। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस 2 को इधर ले आता हूँ, इस 2 को क्या करता हूँ? इधर ले आता हूँ। क्या बन जाएगा? y की पावर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। अब क्या करता हूँ? टेंजेंट इनवर्स को भी इधर ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा? है ना। अब मैं डेरिवेटिव करना स्टार्ट करता हूँ दोनों साइड से। टेंजेंट y की पावर 1/2, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? सीकेंट स्क्वायर। याद रखा करो, y की पावर जो भी है वो एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव y की पावर, तो इसका 1/2 की पावर -1/2 बच जाएगा, और dy/dx इज इक्वल टू x का। तो अब यानी कि अब इस 2 को चाहो तो उधर ले जाके मल्टीप्लाई में कर दो, यानी कि क्या आ गया? ये सीकेंट स्क्वायर y की पावर 1/2 y की पावर -1/2 dy/dx। ठीक है, अब इसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो तुम वैसे ही कर लेना, नहीं हो रहा इस तरीके से। ठीक है, मुझे लगता था कि हो सकता है, तो इन सबको ना करके देख लियो, ना होए तो कल ही पूछ लेना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बची होगी शायद, ये मीन वैल्यू थ्योरम वाली और लैग्रांज वाली 5.8, बस फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कर लेना, समझ में आया?